कक्षा 9 की गणित पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 7 त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमने प्रश्नावली 7.3 प्रारंभ करनी है। ये प्रश्नावली किस पर आधारित है? सर्वांग समता की कसौटियाँ जो हमने दो बताई थी आपको, SSS और RHS, उस पर आधारित है। तो इसमें पहला प्रश्न हमने करना है आज। ये प्रश्न है हमारे सम्मुख है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति 7.39 हमने लिखा नहीं है, 7.39 लिख दिया हमने। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रक्षेप करे, AD को बढ़ाया गया है BC तक और P पर प्रक्षेप कर रही है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ABD देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर A है, ये B है, ये D है, ये त्रिभुज हो गया ABD। और किसके सर्वांगसम? ACD के। देखिए A कहाँ पर है, ये C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो ये त्रिभुज हो गया ACD। ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। उसके बाद त्रिभुज ABP, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और P यहाँ पर है। ABP ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है किसके? ACP। A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो ACP इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके बाद अब और हमें क्या करना है? AP कोण A व D दोनों को समद्विभाजित करता है। हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये AP जो भुजा है, ये लाइन है, ये कोण A इसको भी समद्विभाजित करता है और कोण D इसको भी समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है और ये कोण इसके बराबर, यानी ये वाले कोण का नाम हम क्या कहेंगे? BAD और इस वाले कोण का नाम क्या कहेंगे? CAD। ये बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध करना है। इसका नाम हम क्या कहेंगे? BDP। इसका नाम कहेंगे BDP कोण, इसके बराबर सिद्ध करना है इस वाले कोण के। इसका नाम क्या है? CDP। ओके, एक चीज़ और सिद्ध करनी है इसमें। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AP है ये BP का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब इस लाइन को, ये BC लाइन को बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी BP बराबर CP। एक बात फिर इसमें समद्विभाजक की बात आ गई। अब लंब की बात भी आई। लंब यानी यहाँ पर जो कोण है ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ये भी हम बना नहीं रहे हैं, बाद में बनाएंगे। अगर बन गया तो, अगर सिद्ध हो गया तो ये 90 अंश का कोण हमें सिद्ध करना है। ये कोण कौन सा? APB और APC, ये 90 अंश के सिद्ध करने हैं। अब देखिए हम पूरी कथा अब हम आपको बताएंगे। कथा हमने पूरी बता दी है। अब दिया क्या है धीरे धीरे सिद्ध करेंगे, आप डरेंगे नहीं कि कितना बड़ा प्रश्न हो गया। धीरे धीरे सब हो जाता है। दिया है, दिया ये है कि त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, में AB बराबर AC व त्रिभुज DBC में DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अच्छा, और क्या है? और तो कुछ दिया नहीं गया है ना। अच्छा, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है। पहला नंबर, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, एक बात सिद्ध करनी है। दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है? त्रिभुज APP सर्वांगसम त्रिभुज ACP।
तीसरी बात क्या सिद्ध करनी है, तो सब लिखना पड़ेगा हमें कि ए पी कोण ए व डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए पी कोण ए व कोण डी को समद्विभाजित, यहाँ आ नहीं रहा है, करता है। ए पी कोण ए व कोण डी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हमने बताया था आपको कि ये कोण बराबर इसके, यानी कोण बी ए डी, कोण बी ए करता है ना, तो इसका मतलब है कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी इसकी। आप ध्यान देते रहेंगे, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। शुरू में ध्यान देंगे तो आप बाद में आपको पता पड़ता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। इसके बाद ये और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि लिखते हैं और कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब तीसरी एक चीज़ और सिद्ध करनी है, चौथी नंबर। तीन चीज़ तो हो गई, चौथा नंबर है ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पी पी बराबर सी पी, ये सिद्ध करना है। ये पता चलना चाहिए कि हमें क्या सिद्ध करना है। इसके बाद लंब समद्विभाजक तो हमने बता दिया। लंब यानी कि कोण ए, ये वाला कोण ए पी बी बराबर नपेंस, और ये वाला भी कोण ए पी सी बराबर भी नपेंस। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, जो सिद्ध करना है ये हमारा पूरी कथा आ गई, पूरी बात आ गई जो हमने सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति। हम शुरू में से लेके चलेंगे। अब हमें लिखते हैं त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी। त्रिभुज एबीडी आपको दिख रहा होगा और त्रिभुज एसीडी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या बराबर है इसमें देखिए। यहाँ देखिए ए बी बराबर ए सी, ये दिया है वाली लाइन में देखिए है लिखा ए बी बराबर ए सी। दूसरा ए बी डी की ये भुजा हो गई और ए सी डी की ये भुजा हो गई। अब ए बी डी की बी डी या डी बी बराबर और ए सी डी की डी सी, ये भी आपका दिया है। क्योंकि दो भुजाएं उनकी बराबर होनी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अच्छा, दो भुजाएं हो गई। अब देखिए ये भुजा ए डी जो भुजा है ए बी डी की भी है और ए सी डी की भी है, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ए डी बराबर ए डी, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन भुजाएं हमने बराबर आ गई। हमने क्या बताया था कि किसी दो त्रिभुजों में यदि तीन संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब ये तीन भुजाएं हो गई हैं, तीन भुजाएं दोनों की बराबर हो गई हैं, अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ये आपकी इससे हो गया एस 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 कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से, ये हो गया। यानी पॉइंट नंबर 1 आपका सिद्ध हो गया।
ठीक है ना। अब चलो पॉइंट नंबर 1 भी मत डालिए, इसको बाद में देखेंगे। ये सिद्ध हुआ लिख देते हैं यहाँ, प्रूफ हो गया। पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया, नंबर 1 यहाँ पर सिद्ध हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो ही गए हैं तो इसमें हमें जो जो और चीज़ें बची हैं उनको भी बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं क्या। देखिए, जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया है तो फिर ये कोण इसके बराबर होगा ही। भाई बुझाएं तो अपने बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अतः कोण BAD बराबर कोण CAD। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। इसको पॉइंट 1 नाम दे दीजिए, पॉइंट 1 नाम दे दीजिए। देखिए इसका पूरा है सिद्ध, है ना। अब देखिए यहाँ, अब दूसरी बात क्या हो गई, अब ये हमने सिद्ध कर दिया, ये दो कोण बराबर हो गए। अब देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज ABP और त्रिभुज अब देखिए BAD बराबर BACAD हमने बराबर सिद्ध कर दिया। BAD बराबर BAD, BAD से काम चलेगा क्या। BAD बराबर CAD, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया BAP। BAD लिखा तो BAP भी हो सकता है। BAP बराबर CAP, क्योंकि BAD जो है वही BAP के बराबर है और CAD जो है वही CAP के बराबर है, क्योंकि कोण तो वही है, कोण एक ही कोण का नाम है। चाहे BAP ले लीजिए, चाहे BAD ले लीजिए, चाहे CAD ले लीजिए, चाहे CAP ले लीजिए, तो कोण CAP, ये आपका पॉइंट 1 होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने BAD लिखा सिद्ध करने में, यहाँ भी BAP कर दीजिए, CAP कर दीजिए, ये हमें सिद्ध करना, क्योंकि AP की बात करी है उन्होंने। तो यहाँ देखिए, कोण BAP बराबर कोण CAP, P पर ख़त्म करते हैं इसको, BAP बराबर CAP, ये हमारे हो गए। अब चलेंगे हम त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP को सिद्ध करेंगे। अब देखिए, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में इसमें क्या क्या बराबर है हमारे पास। इसमें देखिए, AB बराबर AC जो कि दिया है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, AB बराबर AC, ये भुजा इसके बराबर है। अच्छा, अब इसी त्रिभुज की बात हो रही है, ABB, इसी को देखना है और किसी को नहीं देखना है। AB बराबर AC, और क्या है इसमें, और क्या है। अच्छा, अब देखिए, कोण हमने ये सिद्ध कर दिया, कोण BAP बराबर कोण CAP, ये हमने अभी सिद्ध किया। ये हमने अभी सिद्ध किया है। और क्या है इसमें, और देखिए, ये भुजा हो गई ABP की, ये भुजा हो गई ACP की, बराबर हो गई। ये कोण और ये कोण होगा ABP का, ये कोण हो गया ACP का, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब बारी है एक और चीज़, AP। AP बराबर AP भुजा जो है ABP की भी है और ACP की भी है, तो ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा।
क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। 3 चीज़ आ गई इसमें। यहाँ पर एस 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 तो नहीं आया, लेकिन ये भुजा कोण भुजा आ गया, यानी SAS। अब यहाँ अगले पेज में हम लिखेंगे इसको, लिखेंगे अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, क्योंकि वो किससे आया, SAS से, यानी कोण नहीं, भुजा कोण भुजा से। चित्र हमने दोबारा यहाँ पर बना रखा है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर ABP और ACP दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। अब जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए इसके जो अन्य भाग हैं वो बराबर होंगे। हमने ये भुजा और ये भुजा ली, ये बराबर थी, ये उभयनिष्ठ थी, और ये कोण बराबर। अब बारी आई, देखिए अब अतः अब और भुजाएं देखिए, BP बराबर CP, ये भी बराबर होगी, अतः BP बराबर CP, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं ये। PP बराबर CP होगा। और इसको पॉइंट दे देते हैं हम। इससे पहले हमने कितना पॉइंट दिया अभी तक, पॉइंट नंबर, इससे पहले हमने पॉइंट दिया है अभी तक 1, ये पॉइंट नंबर देते हैं 2, पॉइंट नंबर 2। BP बराबर CP हमने सिद्ध कर दिया है। अच्छा, अब देखिए और क्या होगा। अब देखिए ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर है ही है। अब ये कोण जो है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण APB और कोण APB बराबर कोण ACP, नहीं APC, APP बराबर APC, कोण APP बराबर कोण APC, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, यानी ये कोण बराबर होंगे, परंतु ये एक रैखिक युग्म है, यानी ये 180 होगा इसका टोटल, ये बराबर है तो ये 90-90 के होने चाहिए। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो लिख देते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लीजिए x, ये माना, यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो यहाँ x मान लेते हैं इनको दोनों को। परंतु कोण APP प्लस कोण APC बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म है, ये एक रैखिक युग्म है, यानी हमने इसको x मान रखा है, इसको x मान रखा है, तो x प्लस x बराबर 180 अंश, यानी 2x बराबर 180 अंश, x बराबर 2 का पक्षांतर हो जाएगा, 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश, यानी x हमने APB और APC को माना है। तो यहाँ कोण, अतः कोण APB व APB बराबर 90 अंश और कोण APC बराबर भी 90 अंश। ये आपका पॉइंट नंबर हो गया 3। देखिए दूसरी APP और ACP हमने सिद्ध किया था, यहाँ पर हमने लिखा नहीं प्रूव, ये भी लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब देखिए ये BP बराबर CP बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि APBC का समद्विभाजक है, और यहाँ 90 अंश भी सिद्ध किया था, लंब समद्विभाजक है। अतः हमें लिख सकते हैं, अतः 2, ये 3 पॉइंट है, 2 व
3 से सिद्ध होता है कि AP BC का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है। क्या लिखेंगे? लंब समद्विभाजक है। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ये भी आपका क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब बात रह गई क्या? अब रह गया हमारे पास कोण बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी BDP और CDP, इसको भी हमने बराबर सिद्ध करना था। ये रह गया अभी एक चीज़, इसको तो हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसके लिए हमें त्रिभुज BDP लेना पड़ेगा। त्रिभुज BDP व त्रिभुज CDP में ये दो त्रिभुज हमें फिर से लेने पड़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है हमारे पास? DB बराबर DC, ये आपका दिया है। उसके बाद BP बराबर CP, ये हमने सिद्ध किया है, ये हमें सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद DP बराबर DP, ये दोनों त्रिभुजों में देखिए, इनकी बात कर रहे हैं हम। DP बराबर DP, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए, तीन चीज़ इन दोनों त्रिभुजों में भी हमने सिद्ध कर दी हैं। ये दो त्रिभुज भी हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब, अतः त्रिभुज BDP सर्वांग सम त्रिभुज CDP। ये किससे हुआ? तीनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि SSSC, इस कसौटी से हुआ। ये सिद्ध नहीं करना था, लेकिन हमें दो कोण बराबर सिद्ध करने हैं, तो हम लिखेंगे अतः कोण BDP बराबर कोण CDP। क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। ये कोण BDP बराबर कोण CDP आ गया हमारा, यानी ये कोण बराबर इसके। इसको हम पॉइंट नंबर, कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 तक हो गए, 4 नंबर देते हैं। अब देखिए, ये कोण हमारा बराबर सिद्ध हो गया, और ये कोण हमने पहले बराबर सिद्ध किया। कौन से नंबर पे सिद्ध किया हमने? ये देखिए, 1 नंबर पे हमने BAP बराबर CAP सिद्ध कर रखा है। तो 1 नंबर और 4 नंबर से, अतः क्या लिखेंगे हम? अतः 1 व 4 से क्या सिद्ध होता है? ये जो AP है, ये कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अतः AP कोण A व कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई। सारी चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास जो जो था, हो सकता है कि जो पहले सिद्ध करना था बाद में किया हो, जो बाद में सिद्ध करना था पहले किया हो, लेकिन किया सब कुछ है, ठीक है। ये वाला भी किया है, AP BC का लंब समद्विभाजक है, और ये भी कर दिया है। और दो त्रिभुज ABP और ACP भी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है, यहाँ देखिए। और उससे पहले हमने ये वाला त्रिभुज ABD और ACD भी सर्वांग सम सिद्ध किया था, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको समझिए। जो नहीं समझ में आए फ़ोन करके पूछिए या मैसेज करके पूछिए। धन्यवाद।